आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है और कंटेंट राइटिंग की वेरियस टाइप्स क्या होती हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कंटेंट लिखते क्यों है, इसका पर्पस क्या है। तो कंटेंट के वेरियस पर्पसेस हो सकते हैं क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। जब कोविड आया तो हम लोगों ने देखा कि जिन बिजनेसेस की प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं थी उन्होंने किस तरह से सफ़र किया। और जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट है कंटेंट। कंटेंट के बगैर आपकी मार्केटिंग इनकम्प्लीट है। यही वो पहली चीज़ है जो आपके ऑडियंस को बताती है कि आप कौन हैं, आपका मैसेज क्या है और आप क्या करते हैं। अब कंटेंट के वेरियस पर्पसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स यू बिल्ड योर ब्रांड अवेयरनेस। आप एक न्यू ब्रांड हो, लोग कभी आपको नहीं जानते, तो कंटेंट ही वो चीज़ है जो लोगों को बताती है कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो। जैसे रिसेंटली अभी एक पाकिस्तान में न्यूज़ सीन लॉन्च हुई ओनिक। अब आज से पहले कुछ मंथ से पहले लोगों को नहीं पता था कि ओनिक क्या है, और लोगों को अभी भी ना पता होता अगर ओनिक ने अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग ना की होती या उसने वो कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश ना किया होता जिससे लोगों को पता चला कि ये क्या है। तो वो आपका ब्रांड बिल्ड करने में आपका कंटेंट आपको हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी वेबसाइट होती है, आपकी बिजनेस वेबसाइट है, आपकी एजेंसी साइट है। आप यही चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हो तो आपकी कोशिश यही होगी कि वो लोग जिनको आपकी कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज की ज़रूरत है वो आपकी वेबसाइट पे आके लैंड करें। अब वो आपको नहीं जानते, आपके नाम से या आपकी मार्केटिंग एजेंसी के नाम से नहीं जानते, तो आपका कंटेंट ही वो चीज़ है जो जब गूगल में या सर्च इंजन्स में उनके सामने आता है उसके ज़रिए वो आपकी वेबसाइट पर जाते हैं। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करने में भी कंटेंट आपको हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी वेबसाइट पे एक ऑडियंस आ गई, रीडर आ गया, अब उसको आपने अपनी वेबसाइट पे इंगेज रखना है, तो उसमें भी कंटेंट हेल्प करता है। एक अच्छा कंटेंट आपके ऑडियंस को मजबूर कर देता है कि वो उसको पढ़े और आपकी वेबसाइट पर ही रहे। एंड अगर वो कंटेंट बुरा लिखा हुआ होगा, आपकी ऑडियंस या आपका रीडर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि आपने सिर्फ कंटेंट नहीं लिखना होता, बल्कि आपने ये भी मेक श्योर करना होता है कि आप एक अच्छा कंटेंट लिख रहे हो जो आपकी ऑडियंस को इंगेज भी करे, उनमें इंटरेस्ट भी पैदा करे। उसके अलावा आपने अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एजुकेट करना है। उनको नहीं पता कि आपकी सर्विस क्या है या आपका प्रोडक्ट क्या है, तो उनको उसके बारे में अवेयर करने के लिए भी आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। वही उनको बताता है कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो और किस तरह से अपनी टारगेट ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। एंड देन कंटेंट हेल्प्स यू बिल्ड अथॉरिटी एज वेल। फोर्ब्स का नाम किस किस ने सुना है? फोर्ब्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसका हम सबको पता है। अब हमें क्यों पता है? क्योंकि फोर्ब्स ने अपनी अथॉरिटी इस तरह से बिल्ड की हुई है अपने कंटेंट के थ्रू कि उसको कंटेंट की वर्ल्ड में एक लीडर माना जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक लीडर हैं और उनके कंटेंट को लोग पढ़ते भी हैं और उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। तो ये आपका कंटेंट ही होता है जो आपको ये ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। एंड देन आपकी वेबसाइट पे कस्टमर्स आ रहे हैं या आपके इवन सोशल मीडिया पेजेस पे भी आपके टारगेट ऑडियंस आ रही है। अब आपने उन लोगों को, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपके रीडर्स हैं, उनको आपने कस्टमर्स में या लीड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी आपका कंटेंट ही आपको हेल्प करता है। इन शॉर्ट, आपके मार्केटिंग में वेरियस पर्पसेस में आपका कंटेंट ही होता है जो आपको हेल्प करता है कि आप उन पर्पसेस को अचीव करो। ये तो था कि कंटेंट राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कंटेंट राइटिंग को एज ए करियर क्यों चूज़ करो, तो इसकी भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। कंटेंट राइटिंग में आपके पास सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिख सकते हो, आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिख सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिख सकते हो, सेल्स पेजेस के लिए लिख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें या पर्पसेस होते हैं जिनके लिए आप कंटेंट लिख सकते हो, जो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन यू हैव इंडस्ट्रीज विद इन दीज निशेज जिसमें आप कंटेंट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैथ एक्सपर्ट हो तो आप मैथ कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट हो तो आप फाइनेंस कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप मेडिकल कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर आके आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो।
एंड देन जिस तरह से मैंने कहा कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर है, विच मीन्स कि ऑनलाइन कंटेंट या डिजिटल कंटेंट की डिमांड हाई है। बिजनेसेस को, ब्लॉगर्स को, इंटरप्राइजेस को, स्टार्टअप्स को, हर किसी को कंटेंट चाहिए फॉर देयर मार्केटिंग पर्पसेस। और उस कंटेंट के लिए वो किसके पास आएंगे? कंटेंट राइटर्स के पास आएंगे, जो कि आप भी बनने जा रहे हो फ्यूचर में इंशाल्लाह। एंड कंटेंट राइटिंग का एक और जो एडवांटेज है ये है कि आपको फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट मिलता है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाके बैठो और 9 to 5 जॉब करो। यहाँ पे आप रिमोट वर्क कर सकते हो, आपके पास रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप घर बैठे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड क्लाइंट्स के साथ काम करो। आप किसी भी कंट्री में क्लाइंट को अपनी सर्विस रिमोटली प्रोवाइड कर सकते हो वाया फ्रीलांसिंग, या इवन आप रिमोट जॉब भी कर सकते हो कंटेंट राइटिंग की। तो ये भी किसका एडवांटेज है कि आपको फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एंड देन कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ द नीश जहाँ पे आपको कंपेटिटिव सैलरी या कंपेटिटिव अर्निंग पोटेंशियल इसमें होता है, क्योंकि कंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हो जो एक ऐसा कंटेंट लिखें जो रीडर को इंगेज भी करें, उनको अपील भी करें और आपके क्लाइंट की डिमांड्स को पूरा कर रहे हो, तो आप अपनी मर्ज़ी के चार्जेस इसमें चार्ज कर सकते हो। सो दीज आर a few reasons why content writing makes a decent career option. So this is a basic overview of कि content writing क्यों important है, आपने content writing को as a career क्यों चूज़ करो। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि content writing की various types क्या हैं।